राधे राधे। जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पीरियड्स के दिनों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, साथ ही लड्डू गोपाल जी को भोग क्या लगाएं। क्योंकि भक्तों, इन दिनों में हम सब महिलाओं की एक ही परेशानी होती है, पीरियड्स के दिनों में पूजा पाठ कैसे करें। तो देखिए, अपने घर में पूजा करने का एक अलग कार्य है जो हम सुबह शाम पूजा करते हैं, लेकिन जब हमारे घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान होते हैं और उनकी सेवा अगर आपने ले रखी है तो पीरियड्स के दिनों में ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, आज मेरी बेटी लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही है, क्योंकि मैं सेवा करने में असमर्थ हूँ, तो इसलिए मैं अपनी बेटी से ही लड्डू गोपाल जी की सेवा उन दिनों में करवाती हूँ। अगर आपके घर में भी आपके बच्चे हैं और वो सेवा कर पाते हैं अच्छे से, तो आप उनसे लड्डू गोपाल जी की सेवा ज़रूर कराएं। उन्हें ऐसे ही बैठा ना रहने दें भूखे और प्यासे। तो देखिए, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है और घर में कोई भी नहीं है और आप उनकी सेवा किस भाव से करते हैं, सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है आपने उनकी सेवा किस भाव से ले रखी है। जैसे कोई उनकी सेवा पुत्र भाव से करता है, तो कोई पिता भाव से करता है, तो कोई उनकी सेवा सखा भाव से भी करता है। तो ऐसे में देखिए, अगर आपने उनसे कोई रिश्ता बना रखा है तो आप उनकी सेवा कर भी सकते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे से कभी भी दूर नहीं रहती है और वो हर हाल में अपने बच्चे को दूध पिलाती है, भोजन कराती है, उसी प्रकार से हमारे लड्डू गोपाल जी भी हैं, बाल स्वरूप में हैं, और वो भी, उनकी सेवा भी आप पीरियड्स के दिनों में आराम से कर सकती हैं। उन्हें एक मंदिर से अलग बैठा लें, यानी कि मंदिर में आप किसी भी चीज़ को ना छुएं, केवल लड्डू गोपाल जी को ही मंदिर से अलग किसी दूसरे टेबल पर बैठा लें और वहाँ पर लड्डू गोपाल जी को सुबह शाम स्नान कराने के बाद उन्हें भोग लगाएं। आरती और पूजा आपको नहीं करनी है, यानी कि दीपक नहीं जलाना है, केवल आप उन्हें भोग लगा सकते हैं, सुला सकते हैं, उठा सकते हैं। ये सभी सेवाएं आप लड्डू गोपाल जी की पीरियड्स के दिनों में कर सकती हैं। लेकिन देखिए, जब हमारी कोई मजबूरी फंस जाती है तो हम वो कार्य कर लेते हैं, लेकिन जब घर में हमारे कोई ना कोई सदस्य हैं और लड्डू गोपाल जी की सेवा अच्छे से कर पाते हैं, तो हम लड्डू गोपाल जी को उन दिनों में नहीं छूते हैं। और मेरी बेटी लड्डू गोपाल जी की बहुत बड़ी भक्त है, उनकी सेवा बड़े ही मन से और दिल से करती है, अपने प्रेम भाव से करती है। तो देखिए, उन्हें मिरर की सेवा कर रही है और एक बार फिर से उन्हें मिरर दिखाएगी। तो देखिए, इस तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा वो सुबह स्कूल जाने से पहले करके जाती है उन दिनों में। तो पीरियड्स के दिनों में मैं तो लड्डू गोपाल जी को नहीं छूती हूँ, ना ही उनके किसी सामान को हाथ लगाती हूँ। केवल अपनी बेटी को सभी सामान मैं बताती रहती हूँ कि बेटा ये सामान यहाँ पर रखा है, आप ऐसे करो ऐसे करो, इस तरह से उसे बताती हूँ और वो आराम से कर लेती है। और देखिए, अपनी मन पसंद से लड्डू गोपाल जी को वो आज तैयार कर रही है। तो मैंने उसको बोला था ये सामान यहाँ रखा है, तो उसी भाव से वो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही है। अगर आपके घर में भी आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, वो सेवा करते हैं, तो आप उनसे ज़रूर सेवा करवाएं। लेकिन अगर कोई भी नहीं है, आपके घर में सेवा करने वाला कोई दूसरा नहीं है, तो आप उन दिनों में भी लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकती हैं। देखिए, लड्डू गोपाल जी हमारे बाल स्वरूप है और उन्हें पल पल पर भूख लगती है, प्यास लगती है, तो उन्हें हम इस तरह से भूखा प्यासा नहीं बैठा सकती हैं। जैसे हम अपने बच्चों को भूखे प्यासे नहीं देख सकते हैं, उसी भाव से आप भी लड्डू गोपाल जी की सेवा ज़रूर करें। फिर आपके मन में ये सवाल कभी भी नहीं उठेगा कि हमें पीरियड्स के दिनों में लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि लड्डू गोपाल जी आपसे सेवा लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, ये उनके ऊपर होता है। और जब आप सच्चे मन से, हृदय से उनकी सेवा करते हैं, तो वो आपके मन में ऐसे भाव लाते हैं कि आप उनकी सेवा करें उन पीरियड्स के दिनों में भी। तो देखिए, इस तरह से मेरी बेटी ने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर दी है, उन्हें स्नान करा दिया है और सुंदर सा तैयार भी कर दिया है। और आज तो लड्डू गोपाल जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत क्यूट लग रहे थे, क्योंकि उनकी बहन ने आज उनको तैयार किया है। तो देखिए, इस प्रकार से वो धूप दीप जलाकर लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं। तो देखिए, वो दीपक जलाती है, धूप नहीं जलाती है, क्योंकि धूप उसे जलाना नहीं आता है और दीपक जलाना उसे बहुत अच्छा लगता है। तो दीपक जलाकर ही वो सेवा कर लेती है। तो मैं भी उस पर कोई ज़्यादा दबाव नहीं डालती हूँ कि बेटा तुम्हें ये काम करना ही है। तो जो उसके मन में होता है वो प्रेम भाव से लड्डू गोपाल जी की सेवा करती है।
और छोटे बच्चे स्कूल जाने से पहले इतनी सेवा कर जाएं तो वो ही बहुत ही होता है। तो लड्डू गोपाल जी को सुबह के समय में भोग लगवा देती हूँ और तब ये स्कूल से आती है तो उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को फिर से एक बार भोग लगवाती हूँ। तो देखिए इस तरह से रात्रि के समय फिर से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाकर और सुला देती हैं। तो ये सभी सेवाएं मेरी बेटी आराम से कर लेती है और बड़े ही प्रेम और भाव के साथ करती है। तो इन दिनों में लड्डू गोपाल जी को आप दूध और मिश्री का भोग लगाते रहें, या फिर आप घर में ड्राई फ्रूट्स है तो उनका भोग लगा सकती हैं, या फिर आप फल लेकर रख लें इन दिनों में तो फल का भोग भी लगा सकती हैं। लड्डू गोपाल जी के लिए पहले से कोई सूखा भोग बना कर रख लें तो आप बच्चों से इस तरह से उन्हें भोग लगवा सकती हैं, लेकिन केवल आप लड्डू गोपाल जी को इस तरह से भूखा प्यासा ना बैठा रहने दें। तो देखिए मेवा का भोग लगा देगी और साथ ही दूध का भोग लगा दिया है लड्डू गोपाल जी को। इस तरह से प्रेम और भाव से मेरी बेटी सेवा कर रही है। और आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह से प्रेम और भाव के साथ आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा अपने प्रियजनों से ज़रूर करवाएं, उन्हें ऐसा ही बैठे ना रहने दें। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी देखिए लड्डू गोपाल जी कितने प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।